ओके, तो हम लोग अब बात करेंगे इम्पेयरमेंट की। इम्पेयरमेंट क्या है कि फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल कोई भी इंडिविजुअल है उसके अंदर या तो फंक्शन में मसला आ रहा है या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में फंक्शन मसला आ रहा है, ठीक है, उसको आप क्या कह रहे होते हैं, दिस इज इम्पेयरमेंट। लॉस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ द फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन इज टर्म्ड एज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर की हो सकती है, बॉडी फंक्शन की हो सकती है। बॉडी फंक्शन की इम्पेयरमेंट क्या है? आप सबको पता है, लॉस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ अ बॉडी फंक्शन इज टर्म्ड एज इम्पेयरमेंट ऑफ द बॉडी फंक्शन, कोई भी नई बात नहीं। अच्छा, एक फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि वो इम्पेयरमेंट ऑफ द बॉडी फंक्शन में क्या क्या देखते हैं। वो कहते हैं कि बॉडी फंक्शन की इम्पेयरमेंट क्या थी, बंदे को इस तरह का कोई मसला था, वो रेंज ऑफ मोशन अपनी कॉन्ट्रैक्चर बन गया था जिसकी वजह से वो अपनी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, बॉडी फंक्शन की इम्पेयरमेंट है। डिफिसिट है मसल परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है, मसल परफॉर्मेंस की अपनी वो ठीक नहीं है, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस वीक है, कोई न्यूरोमस्कुलर हो सकता है मसला हो। इम्पेयर्ड बैलेंस, बैलेंस ठीक नहीं है तो कोऑर्डिनेशन में कोई इशू है। एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस हैं तो ऑब्वियसली सेंसरी मोटर इशू में कोई फंक्शन है, तो ये सब क्या है, नॉर्मल फंक्शनिंग की डिसेबिलिटी। आगे सॉरी नॉर्मल फंक्शनिंग की इम्पेयरमेंट है, टर्म्स को यूज़ करना हम लोगों ने ख्याल रखना है इसके बारे में। उसके बाद हमारे पास क्या है, इम्पेयरमेंट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर की इम्पेयरमेंट क्या थी? अच्छा, बॉडी स्ट्रक्चर की इम्पेयरमेंट की वजह से ही बॉडी फंक्शन की इम्पेयरमेंट जो है वो आएगी, ठीक है। यहाँ हो सकता है कि बॉडी फंक्शन की इम्पेयरमेंट की वजह से बॉडी स्ट्रक्चर की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हम लोगों ने कहा कि कोई भी जो है ना कॉन्ट्रैक्चर हो गया था, ठीक है, या फिर हम लोगों ने कहा कि कोई भी स्कार हो गया था जिसकी वजह से ROM लिमिटेड थी, ठीक है। तो यानी ये स्ट्रक्चर के इम्पेयरमेंट से फंक्शन की इम्पेयरमेंट शुरू हुई था, जाहिर सी बात है जॉइंट में या कोई स्कार बना उसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन, या फिर बंदे ने बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड की, उसने रेंज अपनी ठीक नहीं की जिसकी वजह से एडेप्टिव शॉर्टनिंग हो गई, उसने मसल की और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर बन गया, ठीक है। तो ये इंटर रिलेटेड टर्म्स है। बॉडी स्ट्रक्चर की इम्पेयरमेंट जो है वो कहते हैं कि स्वेलिंग हो सकती है, कोई स्कारिंग हो सकती है, कोई एडहेजन हो सकता है, मसल स्पैस्म हो सकता है, जॉइंट क्रैक्स हो सकता है, जो कि उसने आपको बेसिक बताया। आप ये तो बेसिक डेफिनेशन थी ना कि इम्पेयरमेंट बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या, वो कहते हैं कि कुछ प्राइमरी इम्पेयरमेंट्स होती हैं, कुछ इम्पेयरमेंट सेकेंडरी इम्पेयरमेंट होती हैं। प्राइमरी इम्पेयरमेंट क्या है? जो कि डायरेक्टली किसी भी डिजीज़ की वजह से आई, कोई इंजरी हुई, आप गिरे, ठीक है, गिरने के बाद आपका पाउंड है उसमें स्प्रेन आ गया, इसको आप लोगों ने कह दिया दिस इज द सिंपली प्राइमरी इम्पेयरमेंट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द हेल्थ कंडीशन। सेकेंडरी इम्पेयरमेंट क्या थी कि प्री एग्जिस्टिंग प्राइमरी इम्पेयरमेंट, या आप गिरे, आपके फुट में स्प्रेन हुआ, उसकी वजह से आप खड़े नहीं हो पाए, ये क्या है, आपकी सेकेंडरी इम्पेयरमेंट। ये आ गया हमारे पास इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी हमारे पास डेफिनेशंस को उसने ना एग्जांपल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। टेंडनाइटिस था रोटेटर कफ का, SATS हम कहते हैं रोटेटर कफ को। अब वो कहते हैं कि हमारे पास प्राइमरी इम्पेयरमेंट से सेकेंडरी इम्पेयरमेंट कैसी है। वो कहते हैं कि कोई भी मसला था, रोटेटर कफ में मसला आ गया, उसकी वजह से पेन हो रही थी, लिमिटेशन हो रही थी मूवमेंट में, या शोल्डर गर्डल की वीकनेस होगी, या डायरेक्टली रोटेटर कफ के टेंडनाइटिस की वजह से हुआ, ठीक है। उसके बाद ये प्राइमरी इम्पेयरमेंट। प्राइमरी इम्पेयरमेंट को सेकेंडरी इम्पेयरमेंट डेवलप हो जिसमें अपर बॉडी के मैकेनिक्स अफेक्ट होना शुरू हो जाए, या फिर कोई भी इम्पिंजमेंट डेवलप होगी, बैलेंस का मसला आ गया, तो आपने कह दिया दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट आपके पास आती है कॉम्पोजिट इम्पेयरमेंट। कंपोजिट इम्पेयरमेंट में कहता है कि इसमें ना हमें कॉम्पोजिट का तो मतलब पता है कि दो या चीज़ों का कंबाइन होना। वो कहते हैं कि मल्टीपल अंडरलाइन कॉजेज थे, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्पेयरमेंट जो है वो मिली हुई थी, मल्टीपल अंडरलाइन कॉजेज थे जो कि लेड कर रहे थे टूवर्ड्स एन इम्पेयरमेंट। अब वो कहता है कि जैसे कि उसने कहा कि इन्वर्जन स्प्रेन हो गया एंकल का, सीवियर मसला था, उसकी वजह से क्या हो गया, टेलोफिबुलर लिगामेंट का रप्चर हो गया, प्राइमरी इम्पेयरमेंट हो गई। एंकल को आपने कुछ टाइम के लिए इमोबिलाइज किया जिसकी वजह से कुछ हमारे पास सेकेंडरी इम्पेयरमेंट जनरेट होना शुरू होगी, बैलेंस ठीक नहीं, एंकल को आपने इम्पेयरमेंट किया जिसकी वजह से ROM आपकी ठीक नहीं होना शुरू होगी, तो ये सेकेंडरी इम्पेयरमेंट थी। उसके बाद अल्टीमेटली लेटर ऑन क्या हुआ, बैलेंस में इम्पेयरमेंट आना शुरू होगी, या लिगामेंटल लैक्सिटी जो है ना वो आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये हमारे पास मसला आ गया। और यहाँ फिर हमारे पास इसको आप लोगों ने कहा कि लिगामेंटल लैक्सिटी या बैलेंस इम्पेयरमेंट क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर की इम्पेयरमेंट है। आई नो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो कि हम यहाँ से क्लियर करते हैं बुक से, जो कि उसने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस देखी। उसने यहाँ पर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट हु सस्टेन अ सिवियर इन्वर्जन स्प्रेन ऑफ द एंकल रिजल्टिंग इन द टियर ऑफ द टेलोफिबुलर लिगामेंट हुज बैलेंस whose ankle was immobilized for several weeks, ठीक है। टेलोफिबुलर लिगामेंट का टियर हो गया, प्राइमरी इम्पेयरमेंट। उसके बाद उसके क्या किया, एंकल को इमोबिलाइज किया सेवरल वीक के अंदर, उसकी वजह से उसको बैलेंस इम्पेयरमेंट हुई ऑफ द इन्वॉल्व लोअर एक्सट्रीमिटी आफ्टर इमोबिलाइज इज रिमूव्ड। दिस कंपोजिट इम्पेयरमेंट कुड बी द रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक लिगामेंटल लैक्सिटी जो कि बॉडी स्ट्रक्चर की इम्पेयरमेंट थी, या इम्पेयर्ड एंकल प्रोप्रियोसेप्शन जो कि क्या थी, बॉडी फंक्शन की इम्पेयरमेंट थी। तो आपने देखिए एक अज्यूम किया, एंकल स्प्रेन हुआ, टेलोफिबुलर लिगामेंट का रप्चर हुआ जिसकी वजह से पेशेंट को जब हमारे पास क्या हुआ, फंक्शन स्ट्रक्चर की इम्पेयरमेंट होगी, टेलोफिबुलर लिगामेंट जो है लिगामेंटल लैक्सिटी भी इंक्रीज होगी, जो कि आपने कहते हैं दिस इज अ प्राइमरी इम्पेयरमेंट। लेटर ऑन क्या हुआ, आपने कहा कि पेशेंट कुछ देर मूव ना करे, आपने उस पर इमोबिलाइजर लगा दिया और पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन लिमिट होना शुरू होगी। रेंज ऑफ मोशन लिमिट होने के बाद एक
बड़े लेवल पे क्या काम हुआ, जो कि आपने रेंज ऑफ मोशन लिमिट हो गया, आपने सेकेंडरी इम्पेयरमेंट करा दिया, लेकिन बड़े लेवल पे क्या मसला हुआ वो आप अपने उस फुट पे बैलेंस ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी अफेक्ट हुई है और लोअर एक्सट्रीमिटी का बैलेंस जो है वो डिफेक्टिव हो गया है। तो उसने आप लोग को कहा कि पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर हमारे पास कॉम्पोजिट इम्पेयरमेंट जो है वो आई। आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, आपको इन सबके दरमियान डिफरेंस जो है वो लाजमी पता होना चाहिए।